श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, थैंक्स। हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम आर योर माय चैनल नाउ। आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। नरेंद्र ऑनलाइन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हेलो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखे थे पार्ट ऑफ स्पीच के नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। इन सबों को हमने एक एक करके हिंदी इंग्लिश परिभाषा को देखे, एग्जाम्पल को देखे और जैसे को समझे और इनके अलग अलग भेदों को भी जाने और इनका वाक्य को भी देखे और इनका किस कार्य में कैसा प्रयोग होता है और वाक्य में किस तरह का प्रयोग रहता है। इन सब के बारे में हम लोगों ने पिछले सेशन में वीडियो में देखे थे। आज इनसे अलग हम लोग देख पाएंगे और समझेंगे कंजक्शन के बारे में कि कंजक्शन किसे कहते हैं। तो कंजक्शन को हिंदी में समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो इसकी इंग्लिश डिफिनेशन हो गया, ए कंजक्शन इज ए वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस टुगेदर। इंग्लिश डिफिनेशन है कंजक्शन। अब हिंदी में कहते समुच्चय बोधक अव्यय वह शब्द है जो शब्द समूहों, वाक्यांशों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ता है, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। मतलब वह शब्द है जो शब्द समूह, वाक्यांश, उपवाक्यांश या वाक्य को जोड़ता है, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में एंड, बट, और, बिकॉज, देयरफॉर, although, through, yet, still, as well as, otherwise, where, if, after, since, before, as, unless, will, as if, whether, where, so, that, until, till, either ... or, neither ... nor, not only ... but also, both ... and it is। अब जैसे में देखो, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, early to bed and early to rise is a good, you will pass of you work hard, रीता is simple but गीता is clever। तो हम लोगों ने कंजक्शन का इंग्लिश डिफिनेशन, हिंदी परिभाषा को देखे हैं, इसके एग्जाम्पल को और जैसों को भी देखे हैं और समझे हैं। एग्जाम्पल देख के कि क्या क्या रहेगा वाक्य में और जैसे में भी देखे वाक्य में कि किस तरह इसका प्रयोग रहता है कंजक्शन का, और हम लोग समझ पाए हैं। क्योंकि यहाँ पे दोनों हिंदी मीडियम और इंग्लिश में दोनों डिफिनेशन या परिभाषाएं हैं जो जिसमें आप इंटरेस्टिंग हो वो आप लिख सकते हैं। इसका प्रयोग कहाँ पर कैसे करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। अब अगला आता है काइंड्स ऑफ द कंजक्शन, मतलब कंजक्शन के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ द कंजक्शन। तो एक में आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसे हिंदी में समन्वय समुच्चय बोधक कहते हैं। दो में आता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसे आश्रित समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने कंजक्शन का हिंदी इंग्लिश परिभाषा को भी देखे, उसके एग्जाम्पल को और जैसे को देखे। तो आप चाहेंगे तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अब अगला आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इसका प्रथम कंजक्शन। तो इंग्लिश डिफिनेशन, द कंजक्शन विच ज्वाइंस टू एटम्स ऑफ इक्वल रैंक इज कॉल्ड ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इंग्लिश डिफिनेशन हो गया। हिंदी में कहते हैं समन्वय समुच्चय बोधक, एक ही तरह के दो समानों को जोड़ने वाला समुच्चय बोधक समन्वय समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब एग्जाम्पल में देखो एंड, बट, और, ऑल्सो, एट, स्टिल, टू, as well as, otherwise, either ... or neither ... nor, not only ... but also, both ... and ... etc। तो हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा। अब जैसे में देखेंगे, नैतिक एंड नितिन आर ब्रदर्स, गिव मी ए पेन और ए पेंसिल, राम इज पुअर बट हॉनेस्ट, आइदर राम और गीता इज टू बी ब्लेमेड,
he knows both Hindi and English. Geeta is dancing and Rita is singing. Give me a book or a copy. Ankikesh is intelligent but laborious. तो इस तरह हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंजक्शन को हिंदी इंग्लिश परिभाषा को देखे हैं, उसके एग्जाम्पल को समझे हैं और जाने हैं हम लोगों ने दोस्तों, जैसे को भी देखे हैं, वाक्य में भी देखे हैं। तो ये कंजक्शन का भाग 1 था, कोऑर्डिनेशन कंजक्शन। चाहेंगे तो दोस्तों आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि अच्छे हैं, लिखना तो अनिवार्य है क्योंकि आपको जानना है कंजक्शन के बारे में, तो पढ़ना तो निश्चित तौर पे आवश्यक है। चाहे आप इसे स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर सकते हो दोस्तों। अगला आता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो इसकी इंग्लिश डिफिनेशन, द कंजक्शन विच ज्वाइंस ए सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज टू ए प्रिंसिपल क्लॉज इज कॉल्ड ए सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो ये हो गया। अब इंग्लिश डिफिनेशन हो गया सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब हिंदी में कहते हैं आश्रित समुच्चय बोधक। जो समुच्चय बोधक गौण उपवाक्य या अधोन अस्थ खंड को प्रधान उपवाक्य से जोड़ता है वह आश्रित समुच्चय बोधक अव्यय कहता है। कहने का मतलब जो समुच्चय बोधक गौण उपवाक्य या अधीन अस्थ खंड को प्रधान उपवाक्य से जोड़ता है वह आश्रित समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। एग्जाम्पल में आता है व्हेन, इफ, दैट, वेदर, आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, अनलेस, यूनिटिल, टिल, सो, सिंस, विल, वेयर, etc। तो इसकी एग्जाम्पल हो गया हम लोगों ने एग्जाम्पल। अब जैसे में देखेंगे he said that he was absent. You will pass if you work hard. I like him because he is honest. She said that she was present. You will fail if you work weak. You like his because he is intelligent. तो इस तरह हम लोगों ने सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का एग्जाम्पल को देख, डिफिनीशन को देखे, इंग्लिश डिफिनीशन, हिंदी परिभाषा को देखे हैं, एग्जाम्पल को देखे हैं और उसका जैसे को हम लोगों ने देखे हैं और समझ पाए हैं। तो आज का कंजक्शन हम लोग प्रयोग कर चुके हैं। कंजक्शन के बारे में क्या है किसे कहते हैं, कैसे प्रयोग होता है, उसके भेदों को हम लोग जान पाए हैं। और चाहेंगे तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ना आवश्यक है दोस्तों। जो है आपके कमेंट के आधारित इससे भी अच्छे तौर पे हम वीडियो आपके बीच लाएंगे। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है।